इसी कड़ी में हमारे बीच राजेंद्र प्रसाद खरे जी हैं, जो वरिष्ठ कवि हैं। मैं उन्हें अपने गुरु शिवशरण बंधु हदगामी की इन पंक्तियों से बुलाना चाहूँगा कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है, और पहुँच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद खरे जी। सम्मानीय मंच, सम्मानीय हमारे सरस्वती पुत्रों, सम्मानीय सभी श्रोता जन, केवल एक कविता आपके सामने। स्वागत है। जैसे अनुभव आपने बोला था, तो अनुभव के अनुसार जो हमारे जीवन का अनुभव है उसमें पहले एक 4 लाइनें हैं, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। स्वागत। उमंग तरंग ढंग संग मन चेतन हो उज्ज्वल, कठिन क्षण दूभर पल, प्रीत सुनीत हो निश्चल, अर्पण दर्पण समर्पण, निर्गुण निर्मल मन, निर्मल हित परहित, नारी हित जनहित सुन। वाह वाह। अब जीवन का दूसरा अनुभव जो हमें हुआ है वो आपके सामने। काश मैं ईमानदार ना होता तो मेरी पत्नी भी मुझे पति परमेश्वर मानती। काश मैं ईमानदार ना होता तो मेरी पत्नी भी, पत्नी के नाम पे सीटी मार रहा। काश मैं ईमानदार ना होता तो मेरी पत्नी भी मुझे पति परमेश्वर मानती, देवतुल्य पूछती, एक अच्छा इंसान समझती। बच्चे मुझ में भगवान का रूप देखते और मैं हूँ नित्य नई रंगरेलियाँ बनाता, फिर भी कभी ना पकड़ा जाता, पाक साफ बच जाता, काश यदि मैं ईमानदार ना होता। समाज में मेरी बड़ी इज्जत होती, नाम होता, चहूँ और रिश्तेदारों का खास होता, दफ्तर में तूती बोलती होती, चपरासी बाबुओं का मैं हीरो होता, भाड़ में जाए जनता, मैं घर सोता और नोट छापता, फिर भी कभी ना पकड़ा जाता, पाक साफ बच जाता, काश यदि मैं ईमानदार ना होता। क्या बात। पता नहीं मेरे पास क्या क्या नहीं होता, फार्म हाउस, बैंक बैलेंस, बंगले, एसी कार, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज भी मेरे होते, और डंपर सड़कों पर मेरा भी दौड़ता, फिर भी कभी ना पकड़ा जाता, पाक साफ बच जाता, काश यदि मैं ईमानदार ना होता। वाह। पता नहीं मेरे पास कौन कौन नहीं आते, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर भी मेरे घर आते जाते, मैं उन्हें नित्य तोहफे देता, उनकी शान में 4 चांद लगवाता, यहाँ तक कि पत्रकार, पुलिस वाले, वकील भी मेरी नाम की माला जपते और मुझको अपना आदर्श समझते, और मैं हूँ उन्हें बेवकूफ़ समझता, फिर भी कभी ना पकड़ा जाता, पाक साफ बच जाता, काश यदि मैं ईमानदार ना होता। वाह। भले मेरी पत्नी मुझे पति परमेश्वर मानती, भले बच्चे मुझ में भगवान का रूप देखते, भले समाज में मेरी बड़ी इज्जत होती, पर मैं कभी राजेंद्र कभी अपने आप को माफ़ नहीं करता, न इस देश का अच्छा नागरिक मानता। धन्यवाद।